ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। झूठी खबर से अपने आप को बचाओ, किसी भी सूचना को ज्यादा ना तुम फैलाओ। जो देना ही है तुमको तो पूरी बात जानो, सोशल मीडिया के षड्यंत्र को पहचानो। धोखाधड़ी, फरेबी, गुस्ताखी, चालबाजी करने वाले लोगों से 2 गज की दूरी ही काफी। बात हमारी मानो, बुद्धि में अपनी झांको, सोचो समझो फिर ही किसी खबर को हवा दो। सोचे समझे फिर ही शेयर करे। रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मीडिया और सूचना साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम फेकशाला में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुलश्रेष्ठ रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, यह वह दौर है जब सूचना और जानकारियों को प्रसारित करने के अधिकार हम सभी के पास है। सूचनाओं को जांचने परखने के पश्चात प्रसारित करने की जागरूकता के कार्यक्रमों को रेडियो दस्तक एक अभियान की तरह प्रसारित कर रहा है। यह कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को गलत सूचनाओं से बचने के लिए सशक्त भी बनाते हैं और सही जानकारी खोजने में मदद भी करते हैं। जागरूकता के इसी क्रम में हम पुनः कार्यक्रम फेकशाला में उपस्थित हैं, कुछ नए तथ्यों के साथ। सोचो समझो फिर शेयर करो के सूत्रवाक्य के साथ। आइए आरंभ करते हैं फेकशाला का ये एपिसोड, जिसमें सूचनाओं के प्रकार को समझते हुए उसके सही या गलत होने को तथ्यों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम फैक्टशाला के तहत मीडिया और सूचना साक्षरता के पहल हेतु प्रसारित किया जा रहा है। फैक्टशाला गूगल न्यूज इनिशिएटिव के समर्थन से डेटा लीड्स द्वारा संचालित एक समाचार और सूचना साक्षरता कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम लोगों को गलत सूचना की पहचान करने और मुकाबला करने और पूरे भारत में लोगों के लिए गलत सूचना के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए प्रमुख उपकरणों के साथ सशक्त बनाता है। विशेष रूप से कम साक्षरता वाले राज्यों और क्षेत्रों में फैक्टशाला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को आत्मविश्वास के साथ ऑनलाइन सूचना, पारिस्थितिकी तंत्र को नेविगेट करने और भरोसेमंद जानकारी को खोजने में मदद करता है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अर्जुन और स्वागत है आप सभी का उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के इस खास कार्यक्रम फैक्टशाला में। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती है। ये समाचार हो सकता है या फिर कंटेंट। ऐसी सूचनाएं हम सोशल मीडिया, तमाम वेबसाइट्स, डिजिटल चैट या वीडियो प्लेटफॉर्म से पाते हैं। इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ बढ़ाना है और विश्लेषण करना है। यह सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी। इसके सहारे वो गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करें, आइए समझ लेते हैं कि आखिर सूचना किसे कहते हैं और इसके अलग अलग रूप क्या हैं। यार बहुत दिन से कोई मूवी नहीं देखी, चलो ना यार कोई मूवी देखने चलते हैं। हाँ यार शुभांग, बात तो सही है, चलो किसी दिन प्लान बनाते हैं। क्यों काव्या, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे मूवी छोड़ो, बहुत गर्मी है आज। वो देखो गन्ने का जूस का ठेला, चलो गन्ने का जूस पीते हैं। अरे वाह, गन्ने का जूस, चलो 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 पीते हैं। हाँ, प्यास तो बहुत लग रही है, गन्ने का जूस ही पी लेते हैं, चलो। क्या बात है काव्या, ऐसा मोबाइल में क्या आया जो इतनी खुशी दिखाई दे रही है? अरे कुछ नहीं, बस गन्ने का जूस बहुत अच्छा है। गन्ने के जूस के लिए इतनी खुशी हो ही नहीं सकती, जरूर कोई और बात है। बताओ ना काव्या, क्या बात है? अरे शुभांग, पता है अभी काव्या के मोबाइल में मैसेज आया है, उसी को देखकर इतना मुस्कुरा रही है। अरे मुझे एक ऑफर आया है, शायद भगवान ने मेरी सुन ली। ऑफर? ऐसा कौन सा ऑफर आया जो इतनी मुस्कुरा रही हो? मैं भी तो सुनूं जरा। पता है, एक लिंक है जिसको फिल करके सबमिट करने पर मुझे कार खरीदने पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। अरे काव्या रुक जा, लिंक में डिटेल फिल मत करना, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, पता है कि नहीं तुझे? बच कर रहना चाहिए इन फ्रॉड लिंकों से। अरे इसमें क्या फ्रॉड, ऐसे मौके बार बार थोड़े ना मिलते हैं।
अरे शुभांग, अब तुम ही समझाओ काव्या को। आजकल कितनी फेक न्यूज चल रही है। हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ काव्या, अनुभूति सही कह रही है। चलो मैं तुम्हें सूचना के बारे में डिटेल में बताता हूँ। अरे ये सूचना क्या होती है? काव्या, सूचना एक ऐसी चीज है जिसकी हम सबको जरूरत होती है, चाहे यह एक व्यक्ति के बारे में हो या किसी जगह के बारे में, किसी समुदाय को लेकर या किसी देश और दुनिया के बारे में। सूचना मानव जाति के विकास का आधार है काव्या। भारत जैसे लोकतंत्र देश में तो इसकी अहमियत कई गुना ज्यादा है। चाहे सरकारी स्कीम हो, नागरिक अधिकार का मामला हो या फिर मौसम, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़ा जीवन का कोई भी पहलू। काव्या, सूचना के प्रति उदासीन भावना व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। अरे तुम्हें सूचना के बारे में इतना कैसे पता है? आखिर ये सूचना मिलती कहाँ से है? काव्या, सूचना के बहुत सारे साधन हैं। पुराने जमाने में समाचार पत्रों के माध्यम से हमें सूचना मिलती थी। आजकल फेसबुक और विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से हमें सूचना मिल रही है। पर इसमें एक बात जो ध्यान रखने योग्य है कि वे सारी ही सूचनाएं सही हो यह जरूरी नहीं। उसमें कई ऐसी सूचनाएं होती है जो हमें गलत जानकारी प्रदान करती है, तो उनसे हमको बच के रहना चाहिए। जैसा कि तुम अभी लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल सबमिट करने वाली थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। काव्या, तुमने कभी अपना कम्युनिटी रेडियो सुना है? क्यों अनुभूति, तुमने तो सुना ही होगा। वास्तव में सामुदायिक रेडियो का मकसद ही है कि जिन लोगों की सूचना तक पहुंच नहीं है, ऐसे हाशिए पर खड़े लोगों तक सूचना पहुंचाना और उन्हें शिक्षित करना। इसका सबसे सटीक उदाहरण वर्तमान में चल रही महामारी है, जैसा कि काव्या तुमने भी देखा होगा। क्यों अनुभूति, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा शुभांग। देखो काव्या, इस दौरान लोगों के बीच कोरोना वायरस और इससे कैसे बचाव करे, इसकी सूचना और जागरूकता की कमी की वजह से बेहद कम समय में यह महामारी विश्व स्तर पर काफी तेजी से फैल गई। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। भारत सरकार लगातार मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। बिल्कुल शुभांग, सही सूचना हमारे लिए कवच की तरह है। यह हमें सशक्त बनाती है, आपदा और गंभीर स्थिति से बचाती है। यह हमारी सोच, विचार और व्यवहार को ढालने में मदद करती है। यह हमें रास्ता दिखाती है जिसके जरिए हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जानकारी के बिना जो घटनाएं हमारे जीवन को आकार देती है, ना तो हम उन्हें समझ सकते हैं और ना ही उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सूचना ही ताकत होती है। काव्या, सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अरे पर सही और गलत सूचना किसे कहते हैं और इनके बीच क्या फर्क है? देखो काव्या, सही सूचना आपको सही फैसले लेने में सक्षम बनाती है। यह हमें चुनौतियों को समझाने और उससे लड़ने की ताकत देती है। इसके सहारे हमें परेशानी से मुकाबला करने की दिशा और विकल्प मिलते हैं। यही नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप सूचना से लैस हैं तो आपका उसमें ढलना मुश्किल नहीं होता है। सही सूचना अक्सर जांच परख से गुजरते हुए भरोसेमंद स्रोत से आती है। इसमें भावनात्मक बहाव के बजाय संतुलित जानकारी होती है। सही सूचना हमें हमारी सेहत और जिंदगी के बेहतरी में मददगार होती है। यह हमें परिवार और जिन लोगों की हम परवाह करते हैं उनकी देखभाल करने में मदद करती है। मसलन जिन माता पिता को पता है कि उन्हें सही समय पर बच्चे का टीकाकरण करवाना चाहिए, उन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उनका बच्चा जीवन भर के लिए गंभीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। लोकतंत्र में सूचना की अहमियत कहीं बढ़ जाती है कि अगर जनता के बीच सही जानकारी है तो वह चुनाव में सही प्रतिनिधि और सरकार का चयन करते हुए देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकती है। सही सूचना एक सूचित और जिम्मेदार मतदाता तैयार करती है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग लोभ लालच से परे निर्भीकता के साथ करता है, और इसी तरह तो लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। क्यों अनुभूति, सही कहा? बिल्कुल सही जानकारी शुभांग। सही सूचना के सहारे हम जीवन को संयमित करते हैं। यह हमें अपने अधिकार, जिम्मेदारी, पसंद और हमारे द्वारा उठाए गए कदम के संभावित परिणाम को लेकर जागरूक करती है। सूचना ही वो टूल है जिसकी मदद से हम जिंदगी की दिशा और दशा तय करते हैं। इतना ही नहीं, सही सूचना हमारे पास सकारात्मकता लाती है। तो काव्या, अब तुम्हें समझ में आया कि सूचना क्या होती है और सही और गलत सूचना में हम कैसे फर्क कर सकते हैं। अरे पर हम गलत सूचना को कैसे पहचानेंगे? देखो काव्या, गलत सूचना की बुनियाद झूठ होती है। यह नकारात्मक एजेंडे के तहत बनाई और फैलाई जाती है। भ्रामक सूचना, फेक न्यूज, चयनात्मक जानकारी और संदर्भ रहित जानकारी इसके कुछ उदाहरण हैं। गलत सूचना खतरनाक होती है, जिसकी कीमत इंसानों को जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। आजकल अफवाह और घातक जानकारी ऑनलाइन माध्यम जैसे कि सोशल मीडिया, वेबसाइट और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से फैलाई जा रही है। लोगों के लिए ये अफवाहें चिंता का कारण बन जाती है।
यह जनता के बीच दहशत भी पैदा करती हैं, जिससे इनका भ्रामक प्रसार होता है। झूठी सूचना पर लोग बेकाबू हो जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। ये एक्शन उग्र हो सकते हैं, जिसका हानिकारक प्रभाव समाज पर पड़ सकता है और इन्हें फिर वापस बदला भी नहीं जा सकता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर गलत और भ्रामक सूचनाओं के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और रोजी रोटी से भी हाथ धोना पड़ा है, जिसने बुनियादी ढांचे को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी कभी भरपाई ही नहीं की जा सकती। और जो समुदाय गलत सूचना के प्रसार से पहले सद्भाव से रहते थे, उनके बीच अविश्वास पैदा किया है। हाँ अनुभूति, इसका एक उदाहरण तो कोविड-19 जैसी महामारी थी। कोरोना महामारी को लेकर भी कई तरह की अफवाह देखने में आई है। ईरान में यह अफवाह फैल गई कि अल्कोहल पीने से कोरोना महामारी का शिकार होने से बचा जा सकता है। बताओ, इसका परिणाम हुआ कि बहुत से लोग जहरीले अल्कोहल पीने से मर गए। भारत में भी बहुत सारी अफवाहों की वजह से तनाव और भेदभाव पैदा हो गया। कई मामलों में मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों को अफवाह के कारण परेशानी उठानी पड़ी। व्हाट्सएप, हे भगवान, व्हाट्सएप पर कितनी गलत अफवाहें, गलत सूचनाएं मिलती रहती है लोगों को। व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आई इस तरह की सूचना कि सैनिटाइजर पी लेने से इस महामारी के संक्रमण से बचा जा सकता है। बताओ, अब ऐसा होता है क्या? इस तरह की अफवाह से कई सारे गंभीर मामले सामने आए। कई लोगों ने इससे बचने के लिए अफवाहों पर भरोसा कर ब्लीच में नहा लिया, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर गंभीर असर देखने को मिला। और एक और किस्सा पता है तुम दोनों को अफवाह का? पता है, पाकिस्तान की एक एनजीओ द्वारा इस प्रकार का वीडियो बनाकर दिखाया गया कि कराची में बच्चों की किडनैपिंग कितनी आसान है। हालांकि उनका मकसद बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत को लेकर जागरूकता फैलाना था, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्से में इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर इस प्रकार फैलाया गया कि मोटरसाइकिल पर लोग बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। इस प्रकार छेड़छाड़ किए हुए इस प्रचारित वीडियो का परिणाम मॉब लिंचिंग, हत्या जैसी घटनाओं के रूप में देखने को मिला। अनुभूति, शुभांग, आज तो तुम लोगों ने मुझे बचा ही लिया, वरना मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती थी। आगे से मैं किसी भी जानकारी को सोच समझकर ही उपयोग करूंगी और फॉरवर्ड करूंगी। क्या यार अनुभूति, इस काव्या को सही गलत सूचना की जानकारी देने में मैं गन्ने का जूस ही नहीं पी पाया, उल्टा इसमें मक्खी गिर गई। कोई बात नहीं शुभांग, दूसरा मंगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आज हमारे इस फैक्टशाला के एपिसोड में रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के कुछ श्रोतागण जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि इस एपिसोड को लेकर उनके मन में क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम नव्या है। जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपने कॉल किया। तो आप रेडियो दस्तक 90.8 एफएम को नियमित रूप से सुनते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल नियमित रूप से सुनती हूँ। मुझे आपके बहुत सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप निश्चित रूप से हमारा यह वाला एपिसोड भी जरूर सुन रहे होंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो जो बातचीत अभी आपने इस एपिसोड में सुनी, उसको लेकर यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि गलत सूचनाओं से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ अपनानी होगी। चलिए इसका जवाब हम आपको देते हैं। नव्या जी, गलत सूचनाओं को जानने के लिए जिन सावधानियों की बात की है, तो देखिए वह इस तरह से हैं कि तथ्यों और विचारों के बीच में एक अंतर होता है। उस अंतर को हमें पहचानना होगा। सूचना की प्रामाणिकता के लिए कुछ तथ्यात्मक सबूतों की खोज करनी होती है। हमें फैक्ट चाहिए होते हैं। हमें कुछ ऐसे प्रूफ चाहिए होते हैं कि हमें ऐसा लगे कि सूचना प्रामाणिक है। सूचना स्वीकार करने के लिए एक आदत हमें जरूर होना चाहिए। जैसे हमें लगा कि कोई पोस्ट है जो कि बहुत ही उत्तेजना फैलाने वाली है, तो हमें एक प्रतिस्पर्धा होती है कि हम उसे सबसे पहले सारे ग्रुपों में शेयर करें। तो ये जो हमारी आदत है, हमें इसे छोड़ना होगा। आपको सबसे पहले जांचना होगा कि यह सूचना प्रामाणिक है या नहीं। यदि नहीं, तो उसके बाद संदेश का विश्लेषण करते समय उसके कारण और सामान्य ज्ञान दोनों का उपयोग करना चाहिए। हमारा जो जनरल नॉलेज है, जो बात हमने पढ़ी है, उससे अगर वो सूचना मैच नहीं होती है, तो हमें ये तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि यह गलत सूचना है। हमें उन कहानियों से सावधान रहना है जो किसी भी बिंदुओं से लिंक नहीं करती है। यदि हमें किसी लिंक से स्रोत नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस स्टोरी को या आप उस सूचना को आगे न भेजें। नए लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारा विजन है वह व्यापक होता है और हम पहचान पाते हैं कि जो सूचना हमारे पास आई है वह सही है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो यह जानकारी मुझे फेक संदेशों के बारे में दी है, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी नव्या जी, हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से।
हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार सर। क्या हम आपसे आपका नाम जान सकते हैं? जी सर, मेरा नाम नूर है। तो नूर जी, हमें आशा है कि आप हमारा यह एपिसोड सुन रही थी और अगर इस एपिसोड को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल है। मैं ये जानना चाहती थी कि हमारे जो परिचित या रिश्तेदार हैं वो अक्सर हमें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से गलत जानकारियाँ भेजते रहते हैं, तो उन गलत जानकारियों से हम कैसे बच सकते हैं? जी, हमें अच्छा लगा आपने हमसे सवाल पूछा। इसका जवाब हम आपको बताते हैं। हम में से कई लोगों के सामने यह परिस्थिति आती है, कोई परिवारजन या परिचित इस तरह की सूचना फैला रहे हैं, तो हम फिर क्या करें? आपको ऐसे समय पर यह करना है कि आपके परिचित या रिश्तेदार को यह बात समझानी है कि आप कोई भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसके बारे में जांचें, परखें, उसके बाद ही शेयर करें। आजकल टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि यह जानकारी सही है या गलत, जैसे कि गूगल क्रोम या गूगल लेंस। इन एप्लीकेशंस का यूज करके भी हम यह पता लगा सकते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है वह सही है या गलत। और अगर आप बिना जांचे या बिना परखे किसी भी गलत जानकारी को आगे शेयर करते हैं तो उससे किसी आदमी की इज्जत या किसी आदमी की जान भी जा सकती है और आप इस जुर्म के उतने ही गुनहगार होंगे जितना कि वह गलत जानकारी बनाने वाला होगा। तो आप अपने परिचित और रिश्तेदारों को यह बात समझाएं कि कोई भी जानकारी को आगे शेयर करने से पहले सोचे, समझे, फिर ही शेयर करें। धन्यवाद सर, आपने मेरे प्रश्न का बहुत संतोषजनक उत्तर दिया है। आगे से मैं ऐसा ही करूंगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नूर जी, जो आपने हमें कॉल किया और हमसे यह प्रश्न किया। तो देखा दोस्तों आपने, सूचना वो ईंधन है जिससे मानव प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। हमें प्रतिदिन अपने जीवन में किसी न किसी चीज से जुड़ी जानकारी चाहिए होती है। डिजिटल युग में सूचनाओं की उपलब्धता बहुत अधिक बढ़ गई है। पहले जहां लोगों को कोई भी जानकारी ढूंढने के लिए प्रयास करने पड़ते थे, अब दिन रात सूचना की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सही और गलत जानकारी के बीच अंतर कर निर्णय लेना मुश्किल हो गया है। देश भर में विभिन्न भाषाओं में सूचना तक आसान पहुंचने दूरी और समय की बाधाओं को तोड़ दिया है। पहले सूचना एक निश्चित समय पर अखबार, मैगजीन और रेडियो के जरिए मिलती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए बिना परखे 24 घंटे उपलब्ध रहती है। सही सूचना हमारे लिए उपयोगी और मददगार होती है, वहीं गलत सूचना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को इस तरह से क्षति पहुंचा सकती है कि इसका प्रभाव न केवल एक व्यक्ति पर बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने पर पड़ सकता है। यह स्वीकार करना और समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी उम्र और अच्छी शिक्षा की पृष्ठभूमि के बावजूद गलत सूचना और अफवाह में फंस जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि किसी भी जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार न करें और उस पर भरोसा न करें। उसे अच्छी तरह से परखें कि किसी भी प्रकार की सूचना पर भरोसा करने या उस पर चलने से पहले उसे सत्यापित करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। किसी भी सूचना को स्वीकार करने और उस पर कार्रवाई करने से पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सूचना को सत्यापित करें। साथियों, इसी के साथ मैं आपका आरजे दोस्त आरजे अर्जुन आपसे विदा लेना चाहूंगा। हम सूचना और साक्षरता पर अपनी चर्चा को फैक्टशाला के अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक हो तो आप हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फैक्टशाला के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, यह था फैक्टशाला का आज का एपिसोड, जिसमें हमने सही और गलत सूचनाओं के बारे में विभिन्न उदाहरणों के साथ चर्चा की। निश्चित ही इसे सुनने के बाद हमारे श्रोता इंटरनेट के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं के आदान प्रदान के प्रति जागरूक हुए होंगे। जागरूकता के इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे फैक्टशाला के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं संदीप कुलश्रेष्ठ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। झूठी खबर से अपने आप को बचाओ, किसी भी सूचना को ज्यादा ना तुम फैलाओ। जो देना ही है तुमको तो पूरी बात जानो, सोशल मीडिया के षड्यंत्र को पहचानो। धोखाधड़ी, फरेबी, गुस्ताखी, चालबाजी करने वाले लोगों से 2 गज की दूरी ही काफी। बात हमारी मानो, बुद्धि में अपनी झांको, सोचो समझो फिर ही किसी खबर को हवा दो।
सोचे समझे फिर ही शेयर करे। रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।